और वो अपहरण विद्या का प्रयोग करता है। मंत्र बल विविध, अपनी जो यहाँ बल चल रहे थे, भाग्य बल हो गया, देव बल हो गया, मंत्र बल, विविध विद्याओं की साधना कर अनेक विद्याओं को अपने अधीन करके उन विद्याओं के प्रसाद से अनेक मानी राजाओं को जीतकर उनसे अपनी आज्ञा मनवाना मंत्र बल जानना। किसके बल से? मंत्रों के बल से विद्याएं प्राप्त की, अनेक विद्याएं सिद्ध करते थे, तब करते थे और विद्याएं प्राप्त करते थे, मंत्रों का प्रयोग कर रहे। फिर शरीर बल, अपने शरीर का भुजबल अधिक होना, कोटि भट्ट, लक्ष भट्ट, शस्त्र भट्ट इत्यादि रूपे अनेक हाथी सियों को जीतने का पराक्रम होना, अनेक सेनाओं को स्वयं अकेले ही जीत लेने वाला शारीरिक बल प्राप्त होना शरीर बल है। शरीर की ताकत वो पहले आ गया सब। कोटि भट्ट ने करोड़ों बलवानों को जीत ले, लाख भट्ट लाखों भट्टों को युद्धों को जीत ले, जितने जितने उतना वो अकेला निपट ले। यूं श्रीपाल कोटि भट्ट थे तो करोड़ों युद्धों को वो खुद अकेले जीत लेते थे। तो आप समझो, और सबके शरीर की ताकत अलग अलग है। अपन यहाँ बैठे अपने भी सबके शरीर की ताकत अलग अलग है कि नहीं? बोलो, कोई कितना वजन उठा लेता है, कोई कितना उठाता है, कोई लड़े एक धक्का तो गिर जाता है, उसको ताकत नहीं है, किसी को बहुत ताकत होती है। तो सबके शरीर में सहन शक्ति भी अलग अलग है। कोई बहुत गर्मी सहन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, कोई सर्दी सहन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। किसी को इतनी गर्मी लगती है महंगे कूलर फैन, उसको तो ऐसी बिगड़ रह नहीं सकता है, और किसी को तो वो कूलर सूट ही नहीं होता है। ऐसी तो रहने दो, कूलर भी सूट नहीं होता, पंखा ही सूट नहीं होता हमारे तो। ऐसा भी होता नहीं होता है, बिना पंखे के आराम से सो सकते हैं, ऐसे भी है। सबका अलग अलग है। सामंत बल, जिसकी आज्ञा में अनेक बड़े बड़े सामंत राजा होना, संपूर्ण सेना के समस्त सुबह अपनी आज्ञा अनुसारी होना, अनेक सामंतों का नाथ होना, ये सामंत बल है। आपके अंडर में कितने राजा हैं अमरराज साहब? कितने अंडर में आपके राजा हैं? कितने अंडर में आपके? हाँ, कि जिसकी आज्ञा में बड़े बड़े सामंत राजा होते हैं, संपूर्ण सेना के समस्त सुबह अपनी आज्ञा अनुसारी होना, ये सब क्या कहलाता है? सामंत बल। हाँ, विवेकी राजा को अपने इन 5 बलों की रक्षा करना योग्य है। जो विवेकी राजा होता है, ये जो 5 बल हैं उसकी क्या करना? रक्षा करना। इस प्रकार राजा के सद्गुण, 4 राज्य विद्या, 5 बल, ये सभी राजा की संपदा हैं। ऐसे संपदा संपन्न राजा सदैव सुख के भोक्ता होकर यश पाते हैं। तप लेकर देव, इंद्र, अहिमिंद्र निर्वाण पद प्राप्त करते हैं। ये शुभ राज लक्षण है। देखो, ये विशेषता आई यहाँ पर। कुछ बात पकड़ी आपने? पकड़ में आई लास्ट की बात? कुछ क्या कहा? देखो, सदैव सुख के भोक्ता पर यश पाते हैं। तप लेकर, क्या कहा? तप लेकर, ये है यहाँ, वहाँ राजपद पे ही नहीं छोड़ा। तप लेकर इंद्र, अहिमिंद्र निर्माण पद प्राप्त करते हैं। राजपद से मरे नरक जावे, इसलिए यहाँ देखो क्या लिखा? तप लेकर। राजा महाराजा थे, पर उन्होंने क्या किया बाद में? उस राजपाट को छोड़ करके दीक्षा ले ली। पुण्याधिकारी पुरुषों के लिए प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, शिक्षा कल्प, व्याकरण, छंद, अलंकार, ज्योतिष, निरुक्त, इतिहासी, पुराण, मीमांसा और न्याय, 14 विद्याएं सीखने की विद्या है। यहाँ इनका विशेष कहते हैं 14 प्रकार की विद्या। कितने प्रकार की? पुण्याधिकारी पुरुषों के लिए लिखा, प्रथमान योग का भी ज्ञान हो, कर्णान योग का हो, चरणान योग का हो, द्रव्यान योग हो, शिक्षा कल्प हो, व्याकरण हो, छंद है, अलंकार है, ज्योतिष है, इतिहासी है, पुराण है, मीमांसा है, न्याय है। ये 14 विद्या सीखने के लिए। आया समझो कुछ?
और ये सब अब देखो हमारे पास कितनी है। प्रथमानुयोग विद्या सामान्य बुद्धियों को धर्म में लगाने के लिए अनेक महापुरुष, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, कामदेव आदि पुरुषों की कथा, पुण्य पाप का फल, स्वर्ग नरक के सुख दुख का कथन इत्यादि तो उपदेश देने की कला प्रथमानुयोग विद्या है। यानी कहानियों के माध्यम से, महापुरुषों के जीवन चरित्र के माध्यम से शिक्षा देने की कला होना, ये प्रथमानुयोग है। अभी उदाहरण दिए थे वो प्रथमानुयोग के आए थे, वो भी कला है प्रथमानुयोग। कर्णानुयोग विद्या अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक रूप 3 लोकों की समस्त रचना, लोक का संस्थान रूप आकार, उसमें 4 गतियों की रचना का कथन इत्यादि 3 लोक के कथन का उपदेश करने की कला कर्णानुयोग विद्या है। जो कर्णानुयोग का विषय है, उस हिसाब से जब जरूरत पड़े तो उसकी विद्या का ज्ञान कराए, उस हिसाब से वस्तु विषय समझाए, तो कर्णानुयोग की कला हो गई। वो 3 लोक का कथन करना उपदेश देता है। उपदेश देने की अलग अलग कला है, किस रीति से देता है। कोई प्रथमानुयोग शैली अपनाता है, कोई कर्णानुयोग, चरणानुयोग, कोई द्रव्यानुयोग, पर यहाँ कहते हैं वो महापुरुष सब उसको कलाए। चरणानुयोग विद्या मुनि श्रावक के आचार में प्रवीणता, अनेक भोजन पान की विधि जानना, मुनि पड़गान की विधि, नर्मदा भक्ति की विधि समझना, त्यागी प्रतिमाधारी श्रावकों को भोजन के लिए लाने की विधि, उन्हें भोजन देने की विधि इत्यादि इति श्रावक के आचार का उपदेश करने की कला चरणानुयोग विद्या है। चरणानुयोग का जितना विषय है उसकी उपदेश देना, वो क्या कहलाएगा? चरणानुयोग विद्या। कि कैसे मुनिराज को हार दें, मुनिराज का पड़गान कैसे करें, साधकों को कैसे बांटना है, कैसा भोजन होना चाहिए, कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बोलना, क्या तरीका होना चाहिए, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये सब बताना, इसका ज्ञान होना, ये सब किस में जाएगा? चरणानुयोग की विद्या में। द्रव्यानुयोग विद्या षड द्रव्यों के गुण पर्याय को समझना, जीव में राग देश भावों की उत्पत्ति के कारण जानना, पुद्गल के स्कंद, ज्ञानावान आदि कर्म रूप कैसे होते हैं, जीव कर्मों से कैसे बनता है, कैसे छूटता है इत्यादि रूप में कर्म का बंध होना, उदय होना, सत्व रहना इत्यादि द्रव्यानुयोग का उपदेश देने की कला द्रव्यानुयोग विद्या है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इन सब का ज्ञान, इसका उपदेश देना वो द्रव्यानुयोग विद्या है। तो चारों नियोग में, चारों नियोग का जो विषय है उसके माध्यम से उपदेश देना वो विद्या कला कहलाएगी। कभी प्रथमानुयोग का उपदेश, कभी चरणानुयोग का, कभी कर्णानुयोग का, कभी द्रव्यानुयोग का। चारों में होता है कि नहीं होता है? एक ही ग्रंथ में चारों नियोग की बातें भी आती है, ज़्यादातर सब बातें आएगी। मुख्यतः जिसकी होती है उस अनुयोग का वो ग्रंथ कहा जाता है। बाकी लगभग सब ग्रंथों में सब अनुयोग की बात आती है। हाँ, बस अब जिसको जिस ढंग से दवाई जो लागू पड़े वो दवाई देते हैं। अब कई एक दवाई होती है पर किसी को उसी कंपनी की दवाई सूट होती है, दूसरे की दवाई वही पर उसको सूट नहीं होती, ऐसा भी होता है। अब आपको ये बोलिए नहीं मेरे लिए सूट नहीं होती है, जैसे मसूत्रा जी थे तो उनको उसी कंपनी की दवाई, बाकी नहीं। कारण क्या होता, मानसिकता बैठ गई कि वो डॉक्टर वो कह रहा है कि यही इसमें सब कंपाउंड वही है, भले वो पर वो नहीं, उनको वही चाहिए। थोड़ा बहुत फर्क तो होता ही है, बिल्कुल नहीं होता ऐसा भी नहीं है। कंपाउंड सब होते हैं पर उनकी मात्रा में कहीं कहीं कुछ होता है, रेडियम फर्क तो है ही। बिल्कुल, इसलिए प्रथमानुयोग में अब पुराण है तो पुराण में वही ज़्यादा मिलेगा मैटर।
बाकी कर्णान्यु का विषय भी आता है, चरणान्यु का भी आता, सब आता है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ की बात भी आएगी, पर मुख्यतः वो करके कि उन्होंने ऐसा कहा और कह करके ये बताया। उनको 6 द्रव्य बता दिए, 7 तत्व बताए, तरीका बदल दिया, बाकी है सब। अब 5वां शिक्षा कल्प क्या है, ये 4 तो समझ में आ गए क्योंकि खूब सुन लिया था इनको। तो अब शिक्षा कल्प में क्या आता है, देखो, शिष्यों का कल्याण होने के लिए यथा योग्य उपदेश देने का ज्ञान, जैसे बालक को उपदेश इस प्रकार देना, तरुण के लिए उपदेश इस प्रकार, वृद्ध के लिए उपदेश इस प्रकार, विशेष ज्ञानी के लिए इस प्रकार, सामान्य ज्ञानी के लिए इस प्रकार, उच्च कुलीन के लिए उपदेश, नीच कुलीन के लिए उपदेश, चंचल बुद्धि के लिए इस प्रकार, बाल तरुण स्त्री के लिए, वृद्ध स्त्री के लिए, पति सहित स्त्री के लिए, विधवा स्त्री के लिए इस प्रकार इत्यादि यथा योग उपदेश देने की कला शिष्य जनों का जैसा भी भला हो वैसा उनका प्रभाव सुधारने के लिए उपदेश देना शिक्षा कल्प विद्या है। यानी जिस प्रकार के लोग हैं उनको उस प्रकार की शिक्षा देना, ये तरीका आना चाहिए। छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना, बड़े को कैसे पढ़ाना है कि नहीं, अलग अलग। महिला को हो तो कैसे पढ़ाना पड़ता है, सबको अलग अलग ढंग से, ये सब चीज़ होना। फिर सभा चलती है, देखो एक रूटीन सभा चलती है, कैसा प्रवचन होता है। अभी 10 लक्ष्य में प्रवचन होंगे, वो एक अलग टाइप से होते हैं, होता कि नहीं होता है, कब किस टाइप से, कहाँ किस तरह से, वो शिक्षा कल्प है ये। कभी एक बात को 1 घंटे में कही जाती है ना, उसी बात को कभी 5 मिनट में भी कही जाती है। व्याकरण विद्या अनेक प्रकार के शब्दों की स्पष्टता, विभक्ति सहित, पद सहित, लिंग के साधन, धातुओं के साधन सहित शुद्ध शब्द बोलना, अनेक गद्य काव्य छंद का अर्थ विभक्ति सहित, पद छंदों सहित भली भांति अर्थ करना इत्यादि रूप में संस्कृत का विशेष ज्ञान बढ़ाना व्याकरण विद्या है। व्याकरण का ज्ञान होना, रस छंद अलंकार ये तो उसमें नीचे आएंगे, पर व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम विभक्ति धातु ये सब किस में आते हैं, एक वचन बहुवचन पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, ये सब व्याकरण में आते हैं। संधि है, समास है, कैसे संधि हुई है, कैसे समास हुआ है, कहाँ पर यहाँ विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा प्रयोग होगा, थोड़ा बहुत इसका ज्ञान होना भी जरूरी है। अब लड़का जाता लड़की जाती है कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कि लड़की जाती है उसके लिए लड़की जाता है, कितना अटपटा लगेगा। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ज्ञान होना जरूरी है। एक वचन द्विवचन बहुवचन का ज्ञान होना जरूरी है। कहाँ एक वचन का प्रयोग होगा, कहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा, कहीं संख्या में एक हो तो भी बहुवचन का प्रयोग करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। पिताजी जाते हैं कि पिताजी जाता है बोलते हैं, बोलो रोशनाजी साहब कौन सा सही है? पिताजी जाता है, पिताजी जाते हैं, जाते हैं। अब पिताजी तो एक ही होते, 2 4 10 पिताजी क्या। अब नियम तो यही है, एक वचन का एक वचन की क्रिया आनी चाहिए, बहुवचन की नहीं आएगी। पर ये भी नियम है, जब किसी को आदर देना हो, सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, पिताजी जाते हैं। और ये भी नियम है, तुकार से बोलते हैं, कहीं अत्यधिक प्यार में भी तुकार से बोले, तू ही राम है, तू ही रही में भगवान को कह रहे हैं, भगवान को तू कह रहे हैं, बोल रहे नहीं बोल रहे। माँ को तू बोलते हैं, बाप को आप बोलते हैं, होता नहीं होता है। आजकल थोड़ा सा हम आगे, बाकी सब क्या बोलते थे, ऐसे ही बोलते थे। तो ये व्याकरण का ज्ञान होना भी जरूरी है। छंद विद्या अनेक जाति के छंद गाथा आर्या श्लोक काव्य इत्यादि विविध छंदों की चाल जानना, अन्य को उपदेश देना सिखाना छंद विद्या है। कि कौन सा छंद है, कितनी मात्रा है, क्या वर्ण है, कैसे पढ़ना उसका, ये सब भी ज्ञान होना जरूरी है। सब छंदों को एक ही राग से पढ़ नहीं सकते, अब अलग अलग राग होता है, अलग अलग राग लेना पड़ता है।
भले वो ऊंचा नहीं है पर उसकी मात्रा छंद का या 4 पे 6 पे बहुत होना चाहिए ना। हाँ, अब राग देख के सबके गले अलग अलग हैं, अलग अलग हो सकते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो नियम तो कि अरंतो भगवंत इंद्रमयिता। अब साधु उसकी आवाज़ तो ऊंची उठेगी और जहाँ जितनी मात्रा पे रुकना वो रुकना पड़ेगा। अब बसंत दिल का छंद है तो सब बोलेंगे भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, पर अब सबके गले अलग अलग हैं, आवाज़ थोड़ी मधुर कंठ हो सकती है, पर आधार तो एक ही चलेगा कि 14 पर रुकोगे आप। इसलिए ऐसे छंदों का ज्ञान होना भी जरूरी। कितने वर्ण है, कहाँ पर रुकना होता है, कहाँ यति है, भावासन हो, ज्ञान हो, सिखाना किसी को तो सिखाने का ज्ञान होना पड़ता है। यहाँ सिखाने की बात चल रही है सारी। अलंकार विद्या, विविध अलंकार, जैसे स्त्री का मुख चंद्रमा के समान है, ये राजा अपने प्रताप से सूर्य को जीतता है, इत्यादि प्रकार के अलंकार कला को सीखना, जानना, उसका उपदेश देना अलंकार विद्या है। कई प्रकार के शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार में कितने भेद हैं, यमक, श्लेष, न जाने कितने भेद पढ़ाने पड़ते हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। पानी गए उबरे न मोती मानुष चून, अब एक लाइन है, अब यहाँ पर अलंकार है, श्लेष अलंकार। पानी के 3 अर्थ हो गए, शब्द एक आया, 3 अर्थ हो गए। पानी मने इज्जत और पानी मने पानी गए न उबरे मोती मानस, पानी ऊपर जो चमक होती है उसको कहते हैं, मोती के ऊपर उसको पानी कहते हैं, चमक है। मनुष्य के अर्थ में इज्जत हो गई, और आटे में पानी, तो पानी अर्थ ही हो गया जल। एक शब्द है पर 3 अर्थ हो जाते हैं। तो ये सब ज्ञान होना। ज्योतिष विद्या, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा इत्यादि की गमनागमन क्रिया से शुभाशुभ फल को सीखना, जानना, उसका उपदेश देना ज्योतिष विद्या है। सीखना सिखाना। चंद्रमा का गमन हो रहा है, शुभ है अशुभ है, ये सब। अब कुछ लोग कहते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता नहीं है। जो ज्योतिष है वो है, उस काल के अनुसार बताया है कि भाई सूर्य है, इस समय सूर्य का गमन ऐसे हो रहा है, चंद्रमा का गमन ऐसा हो रहा है, सामान्य है, और सब अपने अपने कर्म का फल मिलता है भैया। ठीक है, बदलने की ताकत आप में है, आप बदल सकते हो। कैसे? स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, पाप कर्म प्रगति होगी, पुण्य प्रगति बदलेगी। जैन दर्शन में यहाँ पर संक्रमण और पुण्य प्रगति पाप सब व्यवस्था दे रखी है। कोई माला गिनने की बात करता है, पर बात तो ऐसी है, आप उसको एकदम चेंज कर दोगे। तो चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा इत्यादि की गमनागमन क्रिया से शुभाशुभ फल को सीखना, जानना, उपदेश देना इत्यादि ज्योतिष विद्या है। इसलिए मैंने जो नाटक लिया ना भक्तों की पुकार में, जोर किस पे दिया? स्वाध्याय का दिया है। सब में किस पे जोर दिया है? स्वाध्याय करेंगे सब समझ में आ जाएगा कि तेरे कर्म का फल तुझे मिला है, और जिस समय जिस कर्म का उदय होगा होगा। अभी जैसे अधिकांश लोगों ने पूछा क्या हुआ, फिर में क्या हुआ, मैं कहा सही पूछ लो तो बता देते हैं भैया, कर्म की निर्जरा हो रही है, और क्या है। जो कर्म बांधे थे वो उदय में आए और वो खिल रहे हैं। बिना अपराध किए तो फल मिला नहीं है। किसी का पेट तोड़ा होगा या का होगा, पेट तोड़ दूंगा, उसका फल भोग रहे और कुछ नहीं है। जब होना हो जाएगा ठीक, जब निर्जरा पूरी हो जाएगी खत्म, तो तब ठीक हो जाएगा, चलेगा। वस्तु स्वरूप ख्याल में आना चाहिए कि बिना अपराध किए कहीं किसी को कोई सजा नहीं मिलती भैया। छोटी भी सजा मिली है तो अपने कर्म का ही फल है। कौन दूसरे आपको कौन सजा दे भैया? आपने अपराध नहीं किया और सजा मिल जाए, ऐसा होता है? नहीं होता भैया, नहीं मिलता। नहीं। अब उसको ज्योतिष के भाई इस समय तुम्हारे राहु ऐसा ग्रह चल रहा था, ये ज्योतिष की बात, सबकी अलग अलग स्टाइल है कहने की। बात तो वही है, पर कहने का इस समय तुम्हारे इस ग्रह में ये योग था, ये हुआ, ये हो गया भैया। ठीक है, इस समय ये बैठा भैया, इस समय योग है। अब शादी का योग होता है तो उसमें बताएंगे भी गुरु का काल आएगा, ये आएगा, उस समय तुम्हारे शादी का योग बनता है। अब योग बनता मतलब कोई 2 साल का बच्चा उसकी शादी हो जाएगी क्या? अब उसका वही पर योग बनता मतलब होगा ही होगा, ये अलग बात है, और योग बनना अलग बात है। इसलिए वो क्या है कि सब चीजें योग बनता है आपके। इस समय आपके एक्सीडेंट को थोड़ा सावधानी रखना भैया, आपके इस समय ये योग बनता है। वो ये कहते हम कुछ कर देंगे ऐसा नहीं है,
परिवर्तन करो, स्वाध्याय करो, सब परिवर्तन ही परिवर्तन है। फल मीठा वहीं आएगा, जितना स्वाध्याय करोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, उतना आएगा। और जो आपने निकांचित है, ऐसे कर्म बांधे हैं जिनका फल तो आप कुछ भी करोगे उदय में आएगा, तभी गिरेंगे। तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा, ऐसा आता नहीं आता है। कुछ कर्म ऐसे बनते हैं जो आपको उदय में आएंगे तभी खिलेंगे, उसके पहले नहीं खिलेंगे। सब मिलेगा, सब मिलेगा ना। भगवान की आराधना तो करनी है, नहीं किसकी करोगे आप, किसके शरण में जाओगे? देव शास्त्र के शरण के अलावा कहाँ जाना? ये जीव वर्तमान को चाहता है, कभी आपने मेरे को गाली दी या आपने मेरे का लगा दी, तो उसका फल वर्तमान में मिलता है, नहीं मिलता ऐसा नहीं, वर्तमान में भी मिलता है, नहीं मिलता ऐसा नहीं। आप क्रोध करो तो आपका चेहरा बिगड़ा, ये क्या है? लेकिन यूं मतलब वो यूं चाहे कि आना हमारे गलती की आनंदी पूर्व में थे कि तो जदीद लोग इस देखो सामान्य लोग तो यही कहेंगे ना, इसलिए अभ्यास करा रहे हैं ना। निरुक्त विद्या क्या होती है? विविध युक्तियों का ज्ञान, अनेक युक्तियों को उत्पन्न करना, विविध दृष्टांत आदि कलाओं को सीखना, उनका उपदेश देना निरुक्त विद्या है। तर्क ऐसा है तैसा होगा भैया, जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ आत्मा है, पर जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ वहाँ राग होना जरूरी नहीं है। पर जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा, जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ ज्ञान है। तो अन्वय व्यतिरेक का ज्ञान होगा तब बता पाओगे कौन सी चीज कहाँ लगती है, कैसे अन्वय कहाँ व्यतिरेक होता है। अतिहासी विद्या, ये देखो एक नई चीज, अनेक चतुराई से सभा को मुग्ध करते हुए बोलने की कला, अवसर देकर शब्द बोलने की कला, मनुष्य अनुसार बोलने का ज्ञान इत्यादि प्रकार से सभा व समय पहचान कर, स्वयं के अन्य के पदस्थ की पहचान कर बोलना इत्यादि चतुराई सहित समस्त सभा रंजक मिष्ट विनयकारी आनंदकारी वचन बोलने की कला अतिहासी कला नामक विद्या है। सभा को देख करके बोलना, अतिहासी का मतलब बहुत हंस हंस करके बोलना नहीं है इसका अर्थ। सामान्य अर्थ क्या निकलेगा अतिहासी माने सभा को देख करके। कभी हास्य वचन भी बोलने पड़ेंगे, कभी मिष्टकारी है, कभी किस टाइप है। छोटे बच्चे तो उनको खेल खेल में सिखाना पड़ता है, अब उनको हम एक्शन कर करके पढ़ाते हैं हमको बच्चों को। हमने ये कुछ भी जोड़ा और उनको गोला बना दिया, घुमाया, दौड़ाया, एक्शन करके, तो वो अलग है। अब बड़ों का, अब आपको मैं एक्शन करके पढ़ाऊंगा, आप पढ़ोगे मेरे से, और बच्चों को वैसे नहीं पढ़ा तो उनको मजा नहीं आए। तो सभा को देख करके कहाँ बोलना, कौन सा शब्द बोलना, और गड़बड़ बोल जाओगे क्या हालत खराब होती, कितनी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। इसलिए कहा रंजक मिष्ट विनयकारी आनंदकारी वचन बोलने की कला आनी चाहिए। हाँ, समा बांधना, बिल्कुल ठीक। पुराण विद्या, धर्म कथा के अनेक पुराण वाचना, कंठपाठ जानना, पढ़ना, उपदेश कराना, पुराण विद्या है। धर्म कथा वैसे प्रथमानुग में आया है, पर कथा के रूप में बात करना पूरी। मीमांसा विद्या, मीमांसा के अनेक मतांतरों संबंधी शास्त्रों को पढ़ना, रस जानना, अनेक मतांतर के बाद जितने की कला, नास्तिक मती, एकांत मती, विनयवादी इत्यादि अनेक मतों का रस जानना, सीखना, अन्य का उपदेश देना, मीमांसा विद्या। अनेक मत मतांतर, दर्शन का ज्ञान, फिर न्याय का ज्ञान, अनेक प्रकार से तर्क युक्ति उत्पन्न कर प्रश्न करना, न्यायपूर्वक परवादी की असत्य युक्ति का खंडन करना, अपने न्याय वचन की स्थापना करना, परवादियों संबंधी अनेक असत्य युक्ति देकर उनका रस जानकर उनका खंडन करना इत्यादि न्यायपूर्वक न्याय युक्ति को सीखना, अन्य को उपदेश देना न्याय विद्या है। ये कौन सी विद्या है? न्याय विद्या है। और न्याय के ग्रंथ पढ़े बहुत। इस प्रकार शास्त्रोक्त इन 14 विद्याओं का वर्णन किया। ज्ञान बढ़ाने के पात्र पुरुषों को सदैव इनका अभ्यास करना योग्य है। अपने सबको ये 14 विद्याओं का ज्ञान करने का प्रयत्न करना चाहिए, और हमने की है कोशिश, जितनी सफलता मिली है उतनी मिली है।